हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो हम बात करने जा रहे हैं 2 मई 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। जैसा कि आपको पता है, वीडियो में प्रश्नों के साथ साथ उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, जो कि आंसर के बाद बताए जाते हैं, और वीडियो के आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और जो आपसे प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब जो है, आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि जब आप क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर मिलेगी। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस जो प्रश्न पूछा जाए उसका अगर आप जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे ही काफ़ी सारी देर हो चुकी है, बहुत समय निकल चुका है इन वीडियो को कंप्लीट कराने में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है 157। तो यानी कि देश में जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक, ये बात जो है वो आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। या तो आप इसे बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। तो ये मनाया जाता है ऑल ओवर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा देशों में 1 मई को, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो आप बताएंगे 1 मई 1923 से। कब से हुई थी? 1923 से। तो ये इस प्रश्न से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो साइंस 20 ग्रुप की एंगेजमेंट बैठक हुई थी लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। ये भी आपको याद रखना है, नथिंग इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सैंटियागो पेना ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये देश है आपका पराग्वे। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पराग्वे। चलते हैं आगे। अब आगे इस देखते हैं कैपिटल क्या है। तो पराग्वे की कैपिटल है असनसियन। करेंसी है वारानी। ठीक, और प्रेसिडेंट ये बनी चुके हैं सैंटियागो पेना। क्या नाम है इनका? सैंटियागो पेना। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ प्रेसिडेंट। तो मिगेल डियाज कानेल ये बने हैं क्यूबा के। एक देश है क्यूबा, तो क्यूबा के प्रेसिडेंट बने हैं मिगेल डियाज कानेल। ठीक, नेक्स्ट है कि यूएई के उपराष्ट्रपति जो बनाए गए हैं उनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शेख मंसूर। और जो बिन जायद अल नहयान हैं ये आपको ज़्यादातर जितने भी पॉलिटिक्स वाले हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके नाम के आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हैं हमजा यूसुफ। क्या नाम है उनका? हमजा यूसुफ। तो ये बने हैं स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री। प्रथम मंत्री को आप समझ सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री, तो वो हैं हमजा यूसुफ। और वो देश है स्कॉटलैंड की हैं हमजा यूसुफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। क्या नाम उनका? राम सहाय प्रसाद यादव। ये बने हैं नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति। अब बात करें अगर कुवैत का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है नया, उनका नाम है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। क्या नाम है? कुवैत के जो नए पीएम बने हैं शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है
कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये बन के तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है। अब बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो वो ये है कि जम्मू कश्मीर में एक ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है, वो भी जेके के एलजी के द्वारा, यानी जम्मू कश्मीर के एलजी के द्वारा जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन भी श्रीनगर में किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू में खुलेगा, जम्मू कश्मीर में खुलेगा। ठीक। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस वो भी श्रीनगर में हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया। ठीक। और जम्मू कश्मीर में मिले हैं पहली बार लिथियम के भंडार ऑल ओवर भारत में। ठीक है। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है। या भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं। ठीक। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, और देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है। जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डचीगम नेशनल पार्क। यहाँ पे है डल झील और वुलर झील, ये भी आपको याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं A.K. मोहंती। क्या नाम है इनका? इनका नाम है A.K. मोहंती। इन्हें बनाया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। ठीक। अब हम बात करें जो नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं या CEO चुने गए हैं उनकी, तो अभी हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं पंकज सिंह। ठीक। ये आपको याद रखना है। और एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के नए CEO चुने गए हैं हरिहर मिश्रा। ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है नेस्कॉम, तो नेस्कॉम ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है अनंत माहेश्वरी को। ठीक है। किसे चुना है? अनंत माहेश्वरी। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए CMD बने हैं A. माधव राव। क्या नाम है उनका? A. माधव राव। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये बना है हमारा प्यारा भारत। तो हमारा प्यारा भारत जो है वो यूरोपीय देशों में यानी कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है। ठीक। अब बात करें भारत से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो ये हैं, हाल ही के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं करंट अफेयर्स में, तो भारत वित्तीय ढांचे सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। ठीक। ये आपको याद रखना है, करंट से संबंधित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट हो भी सकता है क्योंकि राष्ट्रमंडल के बारे में बात की जा रही है। तो भारत जो है वो वित्तीय ढांचों में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। ठीक। और DGCA की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला पायलट जो हैं वो कहाँ पे हैं? भारत में है, ऑल ओवर वर्ल्ड की देखी जाए तो। ठीक। अब बात करें आगे, तो आगे है कि भारत लापरोस अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन भी किया है भारत के द्वारा। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर है? तो ये भी आपको बताना है कि RBI के अनुसार
जो है तमिलनाडु जो है वो तीसरे साल बाजार उधारी के मामले में शीर्ष स्थान पर है। ठीक, तो ये था इस प्रश्न का आंसर। अब हम बात करें इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करें आगे, तो आगे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तमिलनाडु में मनामदुराई मिट्टी के बर्तन को अभी हाल ही में GI टैग में दिया गया है, और यहाँ के कुंभम अंगूर को भी GI टैग दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, और अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। ये भी आपको याद रखना है तमिलनाडु संबंधित। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डिंग लेरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने, बताइए। तो डिंग लेरेन जो हैं वो बने हैं चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन। ठीक है, इनका नाम है डिंग लेरेन, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगर चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ये आपको याद होगा कि लंबे समय से जो राष्ट्रपति बने हुए हैं वो है शी जिनपिंग। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है चीन ने फेंग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, तो आगे है कि स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन जो है वो टॉप पर है, यानी कि चीन में स्वनिर्मित जो अरबपति बने हैं वो और देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। ठीक, और चीन की संसद ने अपना नया प्रीमियर चुना है ली कियांग। प्रीमियर ऐसा समझ लीजिए जैसे कि वहाँ यहाँ पे संसद में प्रधानमंत्री होता है और वहाँ संसद में होता है प्रीमियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 मई को। ठीक है, कब मनाया गया, महाराष्ट्र 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। और आपको मालूम है महाराष्ट्र दिवस के साथ साथ 1 मई को मनाया जाता है गुजरात दिवस। कौन सा दिवस, गुजरात दिवस, क्योंकि पहले एक राज्य होता था जिसका नाम था सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक बनाया गया महाराष्ट्र और एक बनाया गया गुजरात। मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से 2 डिवाइड किए गए, लेकिन एक ही दिन हुए थे वो 1 मई 1960 को। तो इसलिए ये 2 दिवस मनाए जाते हैं, महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को और गुजरात दिवस भी 1 मई को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बने हैं रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है इनका, इनका नाम है रजनीश कर्नाटक। ये बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट CEO अपॉइंटमेंट हुए हैं या MD अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में। तो जैसे मैं हमेशा आपको रिवाइज कराता हूँ कि एक है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है टाटा पावर। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके तो बने हैं रणदीप ठाकुर, और जो टाटा पावर है वहाँ बने हैं प्रवीर। तो पावर से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, टाटा पावर यानी कि प्रवीर सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट अगर है तो नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट है उसके नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। उनका नाम है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। ठीक है, क्या नाम है उनका नाम है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान बने हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को
नियुक्त किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया? तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। ठीक, इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो ये जीती है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीती है? सर्जियो पेरेज। और सर्जियो पेरेज ने एक और जीती है, इसका नाम है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। क्या नाम है इनका? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीती है? सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, अब बात करें किसने कौन कौन सी और जीती हैं। एक ब्राजीलियाई है, ब्राजीलियाई। ठीक है, इसको जीता है जॉर्ज रसेल ने। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है जॉर्ज रसेल ने। ठीक है, और आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स या फिर हो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, या फिर 2022 मैक्सिकन। ठीक है, या तो हो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, या 2022 मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स। ये सारी के सारे जो तीनों ग्रैंड प्रिक्स हैं इसको जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? इसका नाम है ITC। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न भी आया था। ठीक है, तो आप इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं हाईलाइट कंपनी, उनको याद रखा करें। ठीक, अब बात करें इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की सबसे मूल्यवान जो कंपनी बनी है, ये बनी है ITC। अब बात करें ITC की स्थापना हुई थी 1910 में। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में, और जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन एंड MD यानी कि CMD हैं उनका नाम है संजीव पुरी। ठीक है, इनका नाम है संजीव पुरी। चलिए अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है कि विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 2 मई को। और जो टूना होती है वो एक फिश का नाम है टूना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि टूना एक जो होती है वो फिश होती है। तो इसके संरक्षण, इसके बचाव और इससे जागरूक करने के लिए हर साल 2 मई को मनाते हैं विश्व टूना दिवस। चलिए अब हम बात करें आपसे आखिरी प्रश्न की, जो हमने आपसे पहले वाली वीडियो में पूछा था। तो वो हमने आपसे पूछा था कि सिंथन स्नो फेस्टिवल, ठीक है, क्या था उसका नाम? सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो जो स्नो संबंधित है वो स्नो वाले एरिया में होगा। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्या आंसर है? जम्मू कश्मीर। चलिए अब देखते हैं आज का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? ठीक, यह है आज का आपका प्रश्न। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर किया करें। और जो आपके मिलने वाले होते हैं उनसे कहा करें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें।
ठीक है, जो भी स्टडी ग्रुप हैं, स्टडी वाले लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।